So students, in this video, today we will discuss one case study based question. आप लोगों को पता है जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दो को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और ये बहुत अच्छा वेटेज आप लोगों का जो पेपर्स में रह रहा है। इसको प्रैक्टिस आप लोग करना चाहिए। और बेसिकली एमसीक्यू है, लेकिन थोड़ा सा किस डिफरेंट टाइप ऑफ आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आप लोगों को हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली। और अभी जो प्री बोर्ड बहुत स्कूल में आने वाला है उसमें भी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो ये जो एक क्वेश्चन मैं पिक किया हूँ, ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2024 2024 सैम्पल पेपर से। ये क्वेश्चन मैं पिक किया हूँ 2024-25, मतलब इस साल का सैम्पल पेपर है। 2024-25 का सैम्पल पेपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 को, ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो पैसेज ये दिया है कि आप लोगों का 4 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वो वाला चैप्टर से आप लोगों को ये क्वेश्चन है। उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था आप लोगों का लॉरेंज फोर्स रिलेटेड, कि एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है। ये क्रॉस 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 मतलब ये सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल सपोज क्यू ये भी स्पीड में एंटर किया, है ना। तो वो क्या करेगा, एक फोर्स में लेगा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड ये एक सर्कल बनाएगा ऑफ रेडियस आर। ठीक है। और ये कौन सी फोर्स होगा, ये एच पर लॉरेंज फोर्स इसका फोर्स डिसाइड होता है, दैट इज क्यू भी क्रॉस बी होता है। ये लॉरेंज फोर्स का मैग्नेटिक पार्ट। If a charged particle enters into the magnetic field, then it will experience a force q v क्रॉस b, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप लोगों को पता है ये q v भी साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। एंड ये भी हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में सपोज ये रिवॉल्व करना चालू हो गया एक चार्ज, तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। तो इधर जो चार्ज पार्टिकल सर्कुल पर रिवॉल्व कर रहा है उसको कौन सा फोर्स दे रहा है, क्यू वी भी साइन थीटा, ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि mv²/r इज योर क्यू वी भी साइन थीटा। ये हम लिख सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्यू वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमें थ्योरी पता है, तो भी कट जाएगा। और हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू बी आर बाई एम लिख सकते हैं। और हम रेडियस चाहते हैं तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम भी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स पार्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे वही चीज लिखा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड v मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल एक बना रहा है जिसका रेडियस दिया गया है r0। दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रैवर्स ए सर्कुलर पाथ एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। जो हम लोग इधर डिस्कस किए 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये magnetic perpendicular to both, so the magnetic force acting on the electron is perpendicular to both b and b। तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो परपेंडिकुलर करेगा v को, और b अंदर जा रहा है, b इधर है, और फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, वो परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मींस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ b and b। This force continuously deflects the particle sideways without changing its speed, and the particle will move along a circle perpendicular to the field। तो ये एक हमेशा इसको एक फोर्स साइडवाइज इसको लगेगा टुवर्ड द सेंटर, तो ये पार्टिकल को क्या करेगा ना, सर्कल पे मूव करेगा। तो ये है हमारा थ्योरी पार्ट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन रिवोल्यूशन इज t0। तो एक बार ये चार्ज सर्कल पे घूम लिए तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड होता है t0, टाइम पीरियड लगेगा।
चलो, अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डबल टू टू बी जीरो। तो स्पीड को डबल कर दिए तो रेडियस ऑफ द सर्कल पे क्या होगा, देखो रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल के रख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड को डबल कर दे। तो लेट्स से न्यू रेडियस इज आर डस, तो उसमें क्या होना, स्पीड डबल हो जा रहा है, तो टू भी जीरो हो रहा है, भी हो रहा है टू भी जीरो। तो इसको हम क्यू भी लिख दिए, और टू बाहर आ गया, तो एम भी जीरो बाई क्यू भी हो गया, है ना। एम भी जीरो बाई क्यू भी हो गया। तो ये टू टाइम्स ये एम भी जीरो बाई क्यू भी क्या था, पहले वाला रेडियस था जो भी जीरो स्पीड में वो मूव कर रहा था उसका रेडियस था। तो हम लोग एम भी जीरो बाई क्यू भी को आर लिख सकते हैं, और यू कैन राइट टू आर। तो ये आर डस इज टू आर, दैट मीन्स आर बिकम्स, स्पीड डबल हो जाएगा किसका, चार्ज का स्पीड डबल हो जाएगा, तो जो रेडियस था वो डबल द रेडियस में रिवॉल्व करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू आर जीरो। ठीक है, बी होगा उसका आंसर। अच्छा, अभी चलते हैं। if v becomes to be zero, the time required for the one revolution t zero changes to, will change to। बोल रहा है कि सपोज भी टू भी जीरो डबल हो गया, तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट डालेगा, टाइम पीरियड इनिशियली टी जीरो था, वो कितने को चेंजेस होगा, है ना। पहले तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। तो भी का एक्सप्रेशन क्या था, इधर देख लो। भी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हैं। भी का एक्सप्रेशन देखो इधर निकाल के रखे हैं, ये वाला है तुम्हारा भी का एक्सप्रेशन। तो भी का एक्सप्रेशन है हमारा क्यू बी आर बाई एम, है ना। तो भी को हम लोग टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेट करेंगे ना, इसको पहले ओमेगा के साथ रिलेट कर लेंगे। तो हम लोग को पता है भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो क्यू बी आर बाई एम होता है। तो आर आर कट जाएगा, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बी बाई एम। उल्टा करके लिख देंगे तो क्या होगा ना, टी बाई टू पाई हो जाएगा एम बाई क्यू बी। और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू पाई एम बाई क्यू बी। तो ये हो गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन हो गया, टू पाई एम बाई क्यू बी। क्लियर है। अभी देखो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कुछ हो, टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब स्पीड चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा, है ना। टाइम पीरियड जो था वही रहेगा। टाइम पीरियड मास और क्यू चार्ज और बी पे डिपेंड करता है। ये लोग कुछ चेंजेस होगा तो टाइम पीरियड पे इफेक्ट डालेंगे। टाइम पीरियड पे ये इफेक्ट नहीं डालेगा, कौन, टाइम पीरियड पे वेलोसिटी इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो वेलोसिटी दो गुना बढ़ गया, तो टाइम पीरियड का चेंजेस टू सेम टी जीरो रहेगा। क्लियर है, कोई इफेक्ट नहीं है। चलो, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये दे दिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड दे दिया कितना, बी दे दिया तुम्हें, टू आई केप प्लस फोर जे केप, ये बी वेक्टर दे दिया, इंटू टेन टू दावर टू, ये होल इंटू टेन टू दावर टू टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर किया, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर दे दिया, एक्स आई कैप टू जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन हो गया, ये बी हो गया। पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इधर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है एक्सेलरेशन के बारे में। क्या मिलता है हम लोग को, देखो लॉरेंज फोर्स क्या लिखे थे हम लोग, कि एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। इसका मतलब क्या था, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, इसका मतलब क्या था, हमारा जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना चार्ज के ऊपर, वो फोर्स है भी क्रॉस बी का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को परपेंडिकुलर करके है, भी को भी परपेंडिकुलर है मैं दिखाया था आपको, और बी अंदर के जा रहा है वो भी उसको परपेंडिकुलर है। दोनों को परपेंडिकुलर है हमारा फोर्स, है ना। फोर्स हमारा दोनों को परपेंडिकुलर है, तो दोनों को परपेंडिकुलर है फोर्स। तो दैट मीन्स फोर्स दोनों को परपेंडिकुलर है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना। मास इंटू, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू मास का लेयर डिवाइड हो जाएगा इधर। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी होता है, और एक्सेलरेशन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी होता है ना।
एक्सेलरेशन भी और बी को परपेंडिकुलर होता है। तो एक्सेलरेशन भी और बी को परपेंडिकुलर होता है, इधर से हम पता कर लिए, दोनों को परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, बी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है एक्सेलरेशन। चलो, तो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब हम ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज ए और बी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, है ना। कॉस ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 जीरो हो जाता है। दैट मीन्स कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो अच्छा, ए दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, बी दे दिया, और हमें पता हो गया कि एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड या इधर वेलोसिटी बी नहीं देके भी देता तो बी को भी परपेंडिकुलर होता। इसका मतलब हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये जीरो के साथ बराबर होगा। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो क्या हो गया, अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई डॉट होता है, तो इसका मतलब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा ना, 2x, और ये 4 × 2, ये दोनों जे के साथ जे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई के साथ आई होगा और आई के साथ जे जीरो हो जाएगा, जे के साथ आई जीरो हो जाएगा। तो आई डॉट आई रहता है और जे डॉट जे रहता है, तो जे डॉट जे वन होता है, आई डॉट आई वन होता है, और नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 × 4 × 2 कितना होगा, 8। और इसके साथ साथ 10⁻², मल्टीप्लाई भी है ना, इक्वल टू जीरो। अच्छा, 10⁻², इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है कि तो जीरो डिवाइडेड बाई 10⁻², जीरो ही रहेगा। इसका मतलब 2x + 8 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू -8, 8 को राइट साइड पे ले लूं तो -8 हो जाएगा। तो अभी क्या ना, x इक्वल टू, इसको डिवाइड हो जाएगा 2, तो क्या होगा -8/2, तो कितना आएगा, -4। तो x इक्वल टू -4, x मतलब इधर एक्सलरेशन का x कंपोनेंट, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है जो अभी वीडियो वॉच देख रहे हो, तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है कि ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया या ये पार्ट में दिक्कत है। आप कैसे सर एक्सप्लेन किया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको कमेंट कर देना है। तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ तो आपको बात पे ध्यान रखूंगा। और ये होगा तो जो कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि आपको सीरियसली ये दिक्कत चीज है, इसको बहुत और थोड़ा क्लारिफिकेशन से बताना चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन उठा के फिर से आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दूँ। चलो, ये आई भी फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉन हैज ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, देन द ट्राजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ट्राजेक्टरी मतलब क्या है ना, वो कैसे पाथ में घूमेगा। तो हम फर्स्ट में क्या बोल चुके हैं, फर्स्ट बोल चुके हैं कि ये जो है ना लॉरेंज फोर्स एफ क्यू भी क्रॉस बी, मतलब इसको एक फोर्स मिलेगा टूवर्ड द सेंटर तो वो सर्कल पे घूमेगा। कब घूमेगा, जो भी और बी परपेंडिकुलर है, भी और बी परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा, इस सर्कल पे घूमेगा। अब क्या बोल रहा है कि भी और बी परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन हैज ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, मतलब सपोज ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है ना, ऐसे नहीं एंटर करके, सपोज भी ऐसे होता तो एंटर परपेंडिकुलर करता और सर्कल पे घूमता, लेकिन ऐसे नहीं करके वो थोड़ा एंगल करके घूम रहा है। ठीक है, तो हैज ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, तो ऐसे वेलोसिटी पे घूम रहा है तो भी का एक कंपोनेंट बन जाएगा, भी साइन थीटा बन जाएगा, है ना। और भी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी बनेगा, भी कॉस थीटा। तो इस वाले केस में दैट भी इज नॉट परपेंडिकुलर, भी एंटर द फील्ड विथ सम एंगल थीटा, तो उस केस में क्या होगा ना, भी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी साइन थीटा होता है वो उसको सर्कल पे घुमाता है। लेकिन ये जो भी कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो उसको पुश करता है आगे की तरफ। तो वो क्या है ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का आगे आगे बढ़ता रहता है, सर्कल पे होके आगे आगे चलता रहता है। तो ये जो आगे आगे चलता रहता है, ये एक जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो पाथ को हम क्या बोलते हैं, वो जो ट्राजेक्टरी है उसको क्या बोलते हैं ना, हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, याद रखो, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये कब होता है ना, जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर नहीं, कुछ एंगल थीटा पे एंटर करता है, परपेंडिकुलर पे जब एंटर करता है तब सर्कुलर पाथ पे घूमता है। जब परपेंडिकुलर नहीं करता है, कुछ एंगल बना के घूमता है, तब क्या होता है ना, उसका एक कंपोनेंट उसको आगे की तरफ लेता है और एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट उसको सर्कल पे घुमाता है। तो वो सर्कल पे घूम घूम के आगे चलता है तो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
if the electron of charge E is moving parallel to the uniform field, ठीक है, if the electron of charge E moving parallel to the magnetic field, तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग को फोर्स लॉरेंज फोर्स क्या दे के रखा गया है ना, क्यू भी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज घुसेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगनी है, क्यू भी क्रॉस बी का फोर्स लगना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी का फोर्स लगेगा। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घुस रहा है फील्ड के अंदर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बी का फील्ड है और इलेक्ट्रॉन भी घुस रहा है उसी डायरेक्शन में, पैरेलल करके घुस रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द कांस्टेंट वेलोसिटी बी, तो बी पे घुस रहा है, दैट मीन सेम डायरेक्शन में कोई दो वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स नो फोर्स रिजेक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा चार्ज के ऊपर, वो कुछ एंगल बनाएगा तो हेलिकल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर होगा, और पैरेलल होगा तो जीरो। आई होप कि सबको समझ में आ गई है, हाँ, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस टाइप का और भी एसेसन रीजन प्रैक्टिस करो, लास्ट ईयर एसेसन रीजन थोड़ा घुमा के दिया था तो बच्चों को काफी परेशानी हो गया था, है ना। तो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मैं और भी बहुत सारा एसेसन रीजन जो भी आ, आएगा, वो सारे एसेसन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय।